हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक योर चैनल ब्रेन वाइज। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन के, जो 26 अगस्त 2022 की शिफ्ट को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, इसमें सिर्फ जीएस प्लस साइंस के क्वेश्चन हैं और कुछ ही क्वेश्चन हैं जो मुझे मिले हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश करूँगा उनको, और डिस्क्रिप्शन से बताऊँगा ताकि आपको आने वाले पेपर में आपको दिक्कत कोई महसूस ना हो। अगर आता है क्वेश्चन तो फंसेगा बिल्कुल, बस आप ध्यान से देखिए और पढ़िए उनको, कॉपी पेन लेके बैठिए अपने साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय नागरिक कौन थे। तो देखिए 1913 में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार जीता था वो पहले इंडिया में नहीं दिया जाता था ये नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये स्वीडन में ही दिया जाता था। फिर फिर ये नोबेल पुरस्कार इंडिया में दिया जाने लगा, मतलब सभी देशों के लोगों को दिया जाने लगा, कुछ जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए। तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो आपको पता होगा इन्होंने क्या लिखा है। फिर आगे बात करते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता होगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6 में दिया जाता है। जैसे विज्ञान हो गया, शांति हो गया, अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है वो यानी अर्थशास्त्र, उसको लास्ट में जोड़ा गया। और अगर बात करें कि जो अल्फ्रेड नोबल है इनकी याद में ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कि जन्म जो हुआ था इनका स्टॉकहोम में हुआ था। जैसे मैंने बताया था स्टॉकहोम स्वीडन में ही दिया जाता है, वहीं के थे अल्फ्रेड नोबल। स्वीडन, स्वीडन कहाँ पड़ता है, स्टॉकहोम में। होम, ओके। तो अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। इनका जो स्थान है, सॉरी मतलब स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी इस पुरस्कार की, 1895 से ये दिया जा रहा है। ओके, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष ये किया जाता है हरियाणा के गोरखपुर में। ठीक है, हरियाणा में एक जगह पड़ती है गोरखपुर, गोरखपुर, ये गोरखपुर पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, ना कि आप ये समझे कि यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में। ये तो सिंपल है, चौथी अनुसूची में। ओके, किस वर्ष गांधी जी को 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये तो सिंपल है, ये मनाई गई कब, 2021 में, पिछली साल ही। इनका जन्म कब हुआ था गांधी जी का, यानी 2 अक्टूबर 1867 में। ठीक है, इन्होंने भारत वापसी की थी 1915 में। ये भारत वापस कब आए थे, वापसी लिखते हैं, ये 1915 में भारत वापस आए। और ये अहमदाबाद मिल से चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया। ठीक है, आते ही आगे चलते हैं। इन्होंने बहुत आंदोलन चलाया, सारे आंदोलन आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन है कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पहली कौन सी है, इंग्लिश। ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी है मैड्रिन।
ये कहाँ की है? चाइना की। ओके, फिर उसके बाद तीसरी तीसरी पूछा है इन्होंने। तीसरी कौन सी है? हिंदी, हमारे देश की राष्ट्रभाषा। ओके, फिर आगे चलते हैं। चौथी कौन सी है? अगर चौथी ही पूछ ले तो स्पेनिश। वैसे पूछा उसने फर्स्ट नहीं, चौथी तीसरी है तो हिंदी है, तो चौथी इसकी स्पेनिश होगी। और उसके बाद पांचवी फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट है 21 के तहत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो किसमें है ये है मतलब पूछा है उसने, प्रावधान है 45A में। ठीक है, 45A में कब जोड़ा गया 21 से? ये 86वां संविधान संशोधन। ओके, 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये इरेज हो गया, अब आगे चलते हैं। अमृता बिश्नोई ने किस पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी? तो इन्होंने दी थी, कौन से पेड़ थे वो थे, कौन से पेड़ थे वो बताइए हमें, कौन से पेड़ थे? तो वो थे खेजड़ी। कौन से थे? खेजड़ी। ओके, खेजड़ी। अब देखिए, ये अब लागू हुआ था 12 सितंबर 1930 को। ठीक है, इन्होंने किया, जो अमृता बिश्नोई जी थी, इन्होंने क्या किया था? पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? पेड़ों से, जो वहाँ के लोग थे उनको, वो लोग पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या, इसको क्या कहा जाने लगा? आहुति, एक तरह की आहुति देती है। और तब से ही ये एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब? दिवस के रूप में। ठीक है, तो खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। नेक्स्ट है स्टार्च संग्रहण। स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में होता है? ये तो सिंपल है, ल्यूकोसाइड में होता है। ल्यूकोसाइड। ओके, आगे चलते हैं। माजुली द्वीप किस नदी के किनारे है? ठीक है, माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहाँ पर क्या कहा जाता है? ये कहाँ से निकलती है? ये इसको तिब्बत में क्या बोला जाता है? भारत में किस जगह में प्रवेश करती है? और ये कहाँ पर भारत में आकर गिरती है? ये सब वगैरह वगैरह इसके आप को मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानना है, तो इसको जानने के लिए आप अपने नोट्स देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा, ये तो देखिए, ये बड़ा हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी जो चौड़ाई है सबसे ज़्यादा चौड़ाई किस नदी की है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी नदी द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद। ओके, नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, सबसे अधिक कौन सा है? तो सबसे अधिक है फ्लोरीन। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है? सीजियम। ओके, दोनों के बारे में पता होना चाहिए, सबसे अधिक फ्लोरीन और सबसे कम सीजियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम है, ये अंटक की जगह हम इसको कर दें अष्टक। एक मिनट, अष्टक। अष्टक नियम के अनुसार वी ई किसके साथ विकर्ण संबंध स्थापित करता है? तो ये करता है Na प्लस Cl। प्लस नहीं, प्लस की जगह हम इसको कर सकते हैं Na एंड Cl। ठीक है। नेक्स्ट है RBI द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने का तरीका। देखिए, तरीका की बात करें तो ये RBI जो होता है वो रेपो रेट के द्वारा महंगाई को नियंत्रित करते हैं, यानी रेपो रेट में जब वृद्धि होती है तब महंगाई को नियंत्रित ये तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे ये है RBI, ठीक है, ये छोटे छोटे बैंक, ये छोटे छोटे बैंक हैं, ये बड़ा बैंक है। यानी इसमें जो पैसा आता है ये लोगों के द्वारा नहीं आता है, इसमें ये बैंकों के द्वारा पैसा आता है। और इधर से अगर कोई पैसा जाता है तो वो इसकी थ्रू जाता है, बैंकों में जाता है। तो जब बैंकों में क्या होता है, जैसे हमें बैंकों के पास पैसा नहीं है और वो पैसा मांगना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम आप RBI कहता है बैंकों से कि आपको पैसा चाहिए, हम देंगे, लेकिन आपका उसका ब्याज देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने ब्याज दिया 4% दिया, तो इसको किसको देंगे? ये बैंक को देंगे ये RBI वाले। ठीक है, RBI बैंक को देगा तो 4% 4% पे देगा, 4% पे देगा। और अगर जब 4% पे देगा तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं रेपो रेट। और अगर जब RBI किसको दे, सॉरी, जब अगर जो बैंक हैं, बैंक अगर RBI को पैसा भेजता है या देता है तो वो 5% पे देगा, थोड़ा ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, तो ये कहता है हमें दे दो 5% पे, हम आपको, RBI कहेगा हमें दे दो 5% पे, हम आपको ब्याज देंगे 5%। तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, RRR। ओके, ये इसका फॉर्मूला था। अगर हम बात करें तो ये रहेगा रेपो रेट में वृद्धि वृद्धि। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, क्रिप्स मिशन। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब भारत आया? ये आया था 1919 में। साइमन कमीशन कब आया? ये आया था 1928 में। 27 में स्थापना, ये 28 में आ गया था। दांडी मार्च ये आया 1930 में। और क्रिप्स मिशन 1942। ये ठीक है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सुक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। ठीक है, 10 मंडल हैं, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? कब हुई? ये 30 जून 1959। 30 जून 1959। ठीक है। कौन सा निर्जलीकरण अम्ल है? कौन सा निर्जलीकरण अम्ल है? तो वो है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए, इस गैस को हम ऐसे डोनेट करेंगे, PbNO3 NO3 का होल ट्वाइस, PbO
प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। नेक्स्ट है चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर होगी। ये दक्षिण से उत्तर। ओके, ये दिशा होगी, कहाँ से होगी, दक्षिण से उत्तर, या कह सकते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा। ओके, तो आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। और दूसरी बात इनमें ये है कि इनसे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के वो कितने ही पार्ट कर रहे हैं, उन पार्ट से पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे और भी क्वेश्चन है कि आर्टिकल 16 में क्या है, तो आपको लोक नियोजन में अवसर ये सब पूछा है। ऐसे पूछा है किसी तत्व में हाइड्रोजन का जोड़ना कौन सी अभिक्रिया अपचयन क्रिया, ये सब ये क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं और ये आपको देखना है। जितने मुझे मतलब क्वेश्चन मिले मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत है या गलत लगता है कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बाकी आप यूट्यूब ये सब मेरा चैनल है ब्रेन वाइज, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, एंड टेलीग्राम पेज भी, ट्विटर भी एंड व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टू 6900508267 ओके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक रहेगा अगला एनालाइज किसका, रेलवे का ही, ग्रुप डी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।